वाइल ट्रेडिंग कमोडिटीज वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पे आप सभी को ध्यान देना चाहिए, जानेंगे हम आज के इस वीडियो पे। तो मेक श्योर कि अगर आप रियली 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 सीरियस हैं अबाउट कमोडिटीज ट्रेडिंग, सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो चलिए आगरा के पेठे खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज जो आपको नजर में रखनी होगी वो होती है यूएस का एम्प्लॉयमेंट डेटा या फिर रोजगारी का डेटा। ये हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को आता है और ये डिफाइन करता है कि किस प्रकार से कमोडिटीज मार्केट रिएक्ट करेंगी। अगर ये डेटा ये दिखाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है तो विदेशी मार्केट या फिर डाउ कहते हैं वो गिरने लग जाता है। और इसका एक इनवर्स रिलेशन होता है, बिकॉज स्मार्ट मनी जो रहता है, बड़ा पैसा जो रहता है, वो सेफर हेवेंस लाइक गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता है और गोल्ड में निवेश करता है। एज अ रिजल्ट गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने के साथ साथ इसकी प्राइस बढ़ती है। सो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक मैक्रो फैक्टर का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। वैसे ही पे रोल डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, इस तरह का कोई भी डेटा कमोडिटीज मार्केट में एक बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। ठीक इस तरह क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री जो कि हर वेडनेसडे को अराउंड रात को 8 बजे के आसपास आती है। अब आप अगर कभी क्रूड ऑयल के चार्ट्स देखते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि क्रूड ऑयल में भी कई बार एक हलचल सी होने लग जाती है शाम के 8 बजे के आसपास। अब जस्ट इमेजिन अगर आपको एक सडन मूव कैप्चर करने मिल जाए तो डोंट यू थिंक आप प्रॉफिट बना सकते हो। और कमोडिटी मार्केट आपको ये पॉसिबिलिटी देता है। यहां पर आप फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस के हेल्प के थ्रू ये चीज कर सकते हैं। और ऑप्शंस की मूवमेंट अक्रॉस एसेट क्लासेस सेम होती है। तो आप अगर नॉर्मल ऑप्शंस की तरह भी इसको ट्रीट करें, मतलब अगर आपको लगता है कि क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय कर लीजिए, आपको लगता है नीचे जाएगा तो पुट बाय कर लीजिए, और छोटे से टाइम फ्रेम पे आप यहां पर पैसे बना सकते हैं। और आप पैसे तब भी बना सकते हैं जब आप अच्छे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं और उनके वीडियोस को लाइक करते हैं, लाइक दिस। तो मेक श्योर अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूं दैट जैसे शेयर बाजार में मेजर इंडाइसेस होते हैं, लाइक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, वैसे ही कमोडिटीज में भी 3 मेजर इंडेक्स होते हैं। वो होते हैं बुलियन, मेटल एंड एनर्जी, जिसपे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कौन सा एसेट क्लास रहता है यहां पर हाल फिलहाल में? सबसे ज्यादा कौन है? तो वोलैटिलिटी के आशिकों के लिए, वाह ये तो मतलब बिल्कुल लाइन बन गई, वोलैटिलिटी के आशिक, मूवी टाइटल लग रहा है। एनीवेज, तो वोलैटिलिटी के आशिकों के लिए ऐसा एक कमोडिटी है जहां पर आपको बहुत ही अच्छे तगड़े मूव मिलते हैं और जिस पे आप आराम से पैसे बना सकते हो। और वो कौन सा है? वेल, वो है, बताता हूं मैं आप लोगों को, बट वो सब समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक कमोडिटी बेस्ड अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जिसपे कि आप ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके लिए आप धन का उपयोग कर सकते हो। धन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन में आपको बेहद ही शानदार और यूजर फ्रेंडली यूआई भी मिलता है जिससे कि आप आसानी से किसी भी कमोडिटी, चाहे कॉपर हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे निकल हो, उसमें ट्रेड कर सकते हो, चाहे ऑप्शंस हो या फिर फ्यूचर्स हो। बेस्ट चीज ये है कि यहां पर आपको कमोडिटीज का ऑप्शन डेटा भी मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप धन का लिंक डिस्क्रिप्शन से चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। आपको एक चीज समझनी होगी कि अनलाइक इक्विटीज जहां पर आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है ऑलमोस्ट हर एक्सपायरी पे, चाहे आप कोई सा भी स्टॉक लो, यहां पर इन कमोडिटीज, एनर्जी कमोडिटीज जो रहती हैं वो कैश सेटल्ड होती हैं। ऐसी काफी कमोडिटीज होती है जो कैश सेटल्ड होती है। इतना ही नहीं, यहां पर आपको इक्विटी से कम अपफ्रंट मार्जिन पे करना पड़ता है। तो जो लोग ये कहते हैं यार भैया हमको ज्यादा पैसा लग रहा है इक्विटीज में आजकल बिकॉज ऑफ द न्यू रेगुलेशंस, कमोडिटीज में आपको 3 से 4% के मार्जिन पे आपको ये चीज मिल जाती है। और एक बेस्ट चीज ये भी है कि मान लीजिए आप 330 तक इक्विटीज पे ट्रेड कर रहे हो जहां पर आपका मार्जिन है, उसके बाद बचे हुए मार्जिन से आप 3:30 बजे के बाद कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज वो रात को 11:30 बजे तक चलता रहता है। और धन में भी आपको ये प्रिविलेज मिलता है कि रिमेनिंग लेवरेज, रिमेनिंग मार्जिन से आप आराम से कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो। इतना ही नहीं, धन में आप अपने इक्विटीज को प्लेज करके जो मार्जिन मिलता है उसके थ्रू कमोडिटीज भी ट्रेड कर सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग? जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किस प्रकार से यूएस एंड ग्लोबल डेटा लाइक एम्प्लॉयमेंट डेटा कमोडिटीज को काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है, वैसे ही और कुछ डेटा जैसे कि फेड रेट का एक्शन किसी भी कमोडिटी
का प्रोडक्शन डेटा या फिर पीएमआई डेटा, मैन्युफैक्चरिंग डेटा या फिर इवन सेंट्रल बैंक के जो एक्शंस होते हैं ना, ये सब भी कमोडिटीज पे बेहद तगड़ा प्रभाव डालते हैं। सो अगर कोई व्यक्ति इन मैक्रो स्टडीज को अच्छे से विश्लेषण करेगा, फोकस करेगा इन सारी चीजों के, तो भी वो कमोडिटीज पे बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। एक सिंपल सा रीसेंट एग्जांपल, अभी फिलहाल में जो वॉर सिचुएशन हो रहा था, ऐसे स्थिति में हमेशा देखा गया कि वॉर सिचुएशन में क्रूड ऑयल का प्राइस जंप इन कर देता है और स्टॉक मार्केट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर किसी को ये बेसिक नॉलेज भी होता कि एक जियोपॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में हमें सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदना था, तो आप सोच सकते कितना पैसा बन सकता था। फॉर एग्जाम्पल और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल्स होते हैं उनके प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं बेस्ड ऑन चाइनीज डिमांड, बिकॉज ऑलमोस्ट 50% 50% कंजम्पशन वहां से आता है। वैसे ही तो ये मेटल्स का मैंने बताया, वैसे ही ओपेक के जो एक्शन होते हैं या फिर यूएस इन्वेंट्री होता है वो क्रूड पे इंपैक्ट कर देता है। फाइनली करेंसीज का भी इंपैक्ट पड़ता है ऑन कमोडिटी प्राइसेस। अच्छा, बाय द वे, इफ यू वांट कि मैं करेंसी पे भी बहुत जल्द कुछ नए वीडियोस लेकर आऊं, तो कमेंट्स में करेंसी लिखेगा, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी मैं इस पे वीडियो लेके आऊंगा। तो जब भी यूएस डॉलर की वैल्यू रिड्यूस होती, कम होती, घटती है एज कंपेयर टू अदर करेंसी, बोले तो दूसरे करेंसी का वेट बढ़ने लग जाता है, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ता है। वो कैसे? वेल, जब भी करेंसी का जो वैल्यू होता है, किसी भी करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, तो कमोडिटीज की डिमांड में भी उसका इफेक्ट पड़ता है और इसलिए गोल्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगती है। ऐसा इसलिए बिकॉज बड़े इन्वेस्टर्स को लगता है कि यूएस डॉलर की अगर वैल्यू कम हो रही है और दूसरा अट्रैक्टिव हो रहा है, तो सेफर गोल्ड पे हम अपना सारा पैसा शिफ्ट कर देते हैं। सो आपने देखा किस प्रकार से कमोडिटीज को ये सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। बट दैट्स नॉट इट, अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कमोडिटीज, लेकिन आप लोगों की मिस्ट्री में सॉल्व कर देता हूं कि सबसे ज्यादा वॉलेटाइल एज कंपेयर टू अदर कमोडिटीज अभी कौन सा है, और वो है नेचुरल गैस। जी हाँ, जिन लोगों को आदत हो गई है बैंक निफ्टी ऑप्शंस की वोलेटिलिटी के लिए, वो लोग कमोडिटीज में आके नेचुरल गैस में आराम से स्विंग्स भी खेल सकते और इंट्राडे मूव्स के लिए भी खेल सकते। बेहद वॉलेटाइल है। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला। अगर सीखने मिला तो मेक श्योर लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर प्रयास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।